नमस्कार, मैं योगेंद्र वर्मा, आपका दोस्त लाइफ कोच। आज अमेजिंगली आपसे बात करने के लिए आया हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से मिलते हैं, बात करते हैं और परेशान रहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लें तो क्या बेनिफिट है, नहीं लें तो क्या बेनिफिट है। लोगों को कंफ्यूजन रहता है बहुत ज़्यादा। उन लोगों को लगता है ये जो टर्म इंश्योरेंस है ना, सिर्फ बताने देखने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में टाइम वेस्टेज है, पैसा वेस्टेज है और ये हमारे लिए नहीं है। तो दोस्तों, इस मिथ को क्लियर करने की पूरी जेन्युइन कोशिश करूंगा। आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसे बहुत सारे रीजन देंगे कि आपको टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। मैं आपको पहला ऐसा बंदा मिलूंगा जो सामने से बोल रहा हूं आपको टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं लेना चाहिए, आपको वो रीजन भी दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, रिकमेंड करें इस चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जेन्युइन शेयरिंग हो पाए। तो मेरा जेन्युइन मानना है कि मैं कुछ भी लिख के बता के काम नहीं करता। जो मेरे मन में आता है, जो मुझे सही लगता है, मैं सही चीजों में बिलीव करता हूँ। तो मैं सही चीज आप लोगों के सामने शेयर करूंगा कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। जल्द से देखते हैं, फटाफट देखते हैं। आप मे भी जॉब करते हो, मे भी बिजनेस में हो, किसी अच्छे प्रोफेशन में हो, कोई भी आपका अर्निंग का सोर्स का जरिया है, मे बी आपके पास रेंटल इनकम आती हो, मे बी आप किसी भी तरह की इनकम में इन्वॉल्व हैं जिससे आपकी अर्निंग आती है। वो सभी लोग जो सिंगल अर्नर हैं, ध्यान रखिएगा मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, सिंगल अर्नर, जिसके ऊपर पूरी फैमिली चलती है। ऐसे सभी लोग जो सिंगल अर्नर हैं, जिनके डिपेंडेंट काफी ज्यादा हैं, मे बी हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, हस्बैंड ही कमाता है और बाकी सारे लोग उस पर आश्रित है, उसके ऊपर चल रहे हैं। मे बी उनके ऊपर कोई लायबिलिटी हो या नहीं हो, चाहे उनके सर पे कोई कर्जे हो या नहीं हो। खान का कर्जा हो सकता है, किसी का लेने देने का कर्जा हो सकता है, किसी का बहन का, बेटी का, किसी की शादी का कर्जा हो सकता है, कोई सामान लिया दिया या किसी से लोन लिया हो सकता है। ऐसी कोई भी लायबिलिटी भी अगर किसी के साथ है जो सिंगल अर्नर है और वही घर चला रहा है, तो ऐसे हर एक पर्सन को, सीरियसली बोल रहा हूं, ऐसे हर एक पर्सन को टर्म प्लान लेना बेहद जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि टर्म प्लान ऐसे सभी व्यक्ति का एक अल्टरनेट हो सकता है, एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। देखो, जो पर्सन फैमिली से गया, मिसहैप हो गया, डेथ हो गया, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी भी फैमिली की बात कर लो, वो पर्सन अगर दुनिया से चला गया तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। परिवार में वो किसी का भाई हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, वो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन दोस्तों, लेकिन जो टर्म प्लान है ये आपका फाइनेंशियल साथी हो सकता है, आपके परिवार की वो छड़ी, वो कमाने वाला बेटा हो सकता है जिसकी वजह से आपका परिवार रास्ते पे नहीं आएगा। आपकी वाइफ जिसने सारी जिंदगी नौकरी नहीं की, किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आपकी वाइफ जिसको कभी किसी की गुलामी करना पसंद नहीं है, अपने मन मर्जी की रहने की आदत है, आपकी घर की रानी है, आपका परिवार में जैसे आप रखते हैं उसको, वो वैसे रहती है, उसको किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लायबिलिटी आपके सर पे है, वो लायबिलिटी के लिए आपके घर पे कोई मांगने वाले नहीं आएंगे। मे बी गाड़ी उठाने वाले नहीं आएंगे, गाड़ी का लोन है तो, मकान का लोन है तो मकान की कुर्की करने वाले नहीं आएंगे। जिन लोगों से उधार लिया हुआ है, वो उधार वापस मांगने वाले आपके घर वालों को प्रताड़ित या परेशान नहीं करेंगे। उन सभी के लिए टर्म प्लान बेसिकली बहुत जरूरी है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और वो सभी लोग जिनकी इनकम, सैलरी की बात करूं 3 लाख से ज्यादा है, सभी लोग टर्म प्लान ले सकते हैं। वो सभी लोग जिनकी इनकम बिजनेस क्लास है और 5 लाख से इनकम ज्यादा है, वो सभी लोग टर्म प्लान ले सकते हैं। अगर किसी की इनकम 3 लाख से कम भी है तो छोटे टर्म इंश्योरेंस ले लें, लेकिन ले लें। 20 लाख 25 लाख का इंश्योरेंस भी आता है कम इनकम ग्रुप वालों के लिए, एटलीस्ट लेके रखें। अगर आपकी इनकम 3 लाख से भी कम है, छोड़ना नहीं है। दूसरा, वो सभी लोग जिनके हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, अच्छा खान पान है, कई लोग फैमिली में अर्निंग है, क्या उनको टर्म प्लान की जरूरत नहीं है? बहुत सारे लोग बोलते हैं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं है। अगर घर में 4 लोग हैं, चारों कमाने वाले हैं, एक मर भी जाता है, एक नहीं भी रहता है,
तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी 3 से गाड़ी चलती है, परिवार चलता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, एक आदमी हस्बैंड वाइफ की अगर बात करूं, बच्चों की बात करूं, हस्बैंड वाइफ बच्चे की बात करूं, जो कमाने वाला है या जो घर में हेड ऑफ द फैमिली है, अपने परिवार के लिए वो पूरी दुनिया होता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी की फैमिली में एनफ पैसा है, आप टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं, इस टाइप के टाइकून्स हैं जिनको पैसे की दिक्कत नहीं है, उनके रहने पे भी नहीं रहने पे भी पैसा बहुत है, अच्छे लेविश प्रोफाइल में है, आपके पास 10-20 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ बैंक में पड़े हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी है, और आपको कोई करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का टर्म प्लान अप्रोच कर रहा है, तो वो वेस्ट है। नहीं भी लेंगे तो चलेगा। मैं उनको बोलता हूँ उनके लिए टर्म प्लान नहीं है। टर्म प्लान अगर लेना है तो वो डिफरेंट लेवल का लेना है। आपको अपने स्टेटस के हिसाब से लेंगे, अपने बिजनेस के हिसाब से लेंगे तो टर्म प्लान की जरूरत है। आपके पास पहले ही करोड़ों की प्रॉपर्टी है, फिर आप पहले ही करोड़ों अरबों के मालिक हैं, दुनिया भर का कैश है, तो उसके लिए अपने अकॉर्डिंग 50 करोड़, 25 करोड़, 500 करोड़ का टर्म प्लान लेंगे तो आपकी वर्थ है टर्म प्लान लेने की। कि आप नहीं रहते तो एटलीस्ट फैमिली को इतना बड़ा पैसा और आपके बिजनेस को जो सफरिंग होने वाली है वो मैनेज हो जाएगी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े अमीर लोग हैं, जितने भी HNI लोग हैं, क्या वो लोग बेवकूफ है? क्या उनका पास टर्म प्लान नहीं होगा? मैं आपको गारंटी करता हूँ, जितने भी अच्छे समझदार पढ़े लिखे और सही बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, वो सबसे पहले अपने बिजनेस को प्रोक्योर करते हैं, अपने आप को प्रोक्योर करते हैं, अपने आप का जेन्युइन प्रोटेक्शन लेके रखते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, इसलिए नहीं लिया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग समझदार नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, कोई बंदा उनके पास पहुंचा नहीं है, उनको रियलाइज नहीं कराया है, इसलिए उन्होंने टर्म प्लान नहीं लिया। लेकिन जो मीडियम क्लास है, लोअर मीडियम क्लास है, जिनको रोज यही समझाया जाता है, बताया जाता है, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके एडवाइजर्स उनके पास चक्कर लगा रहे होते हैं, टर्म प्लान ले लो, टर्म प्लान ले लो, टर्म प्लान ले लो, उन्हें लगता है फालतू का कोई बंदा आ गया, हमें टाइम खराब कर रहा है। दोस्तों मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो भगवान का, खुदा का, अल्लाह का भेजा हुआ वो कोई ना कोई फरिश्ता है जो आपसे टर्म प्लान के लिए बात कर रहा है। क्योंकि टर्म प्लान में वो आपके परिवार की जेन्युइनली भलाई चाहता है, आपके परिवार को जेन्युइनली रास्ते पर नहीं लाना चाहता है। क्योंकि एक बार अगर मिस हैपनिंग हो गई, आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। बिलीव मी, आपको जब तक ही चांस मिल रहा है, जब तक आप अलाइव हैं, जिंदा हैं, जिस दिन दुनिया से गए, आप दोबारा टर्म प्लान के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है कि आज बीमार हो गए, कल ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, अब रियलाइज हो गया अब ले लेते हैं। यहाँ तो मर गए तो काम खत्म, मरने के बाद नो टर्म प्लान। एक टर्म प्लान ऐसा प्रोटेक्शन, ऐसी वर्किंग है दोस्तों, जो जिंदगी में लोग जिंदा रहते ही ले सकते हैं, मरने के बाद कोई चांस नहीं है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, अजीब लगे, डिफरेंट लगे, लेकिन मैं ऐसा ही, मैं लोगों को जेन्युइन फैक्ट्स के साथ बताने समझाने में बिलीव करता हूँ। अगर आपको अभी भी रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे टर्म प्लान लेना चाहिए, तो दोस्तों देर ना करें, आज ही लें। हमारे थ्रू लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे देते हैं। किसी के थ्रू भी लेना चाहते हैं, प्लीज ले लें, प्लीज ले लें, क्योंकि उससे आपका सबसे पहले भला होगा, बाद में किसी और का। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत पास से दुनिया देखी है, बहुत पास से लोगों को यंगर एज में दुनिया से जाते देखा है। अभी रिसेंटली मेरे कजिन 37 ईयर्स की एज में डेथ हुई है, हार्ट ब्लॉक हो गया, बिल्कुल फिट एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं। 22 ईयर्स की एज में अपने कस्टमर्स की मैंने मिसहैपनिंग देखी है। कोविड सिनेरियो में 29 की एज में मिसहैप देखी है, 41 की एज में मिसहैप देखी है, 51 की एज में मिसहैप देखी है, 61 की एज में मिसहैप देखी है। और ऐसे फिट हेल्दी लोगों की जो रेगुलरली योगा, व्यायाम, बहुत सारी चीजें, स्पोर्ट्स, सब कुछ करते थे। कोई ड्रिंक कुछ नहीं करते थे, कुछ करते थे, ऐसा नहीं सारे लोग ऐसे थे, कुछ मिक्स भी थे, कुछ खाते पीते भी, सब कुछ करते थे। लेकिन वो कब दुनिया से गए पता भी नहीं चला, सेकंड्स में काम हो गया, क्योर नहीं कर पाए। कुछ अनफॉर्चुनेट होना है ना, तो उसको आप रोक नहीं सकते। कहते हैं ना, होनी को कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उस होनी को बलवान मत होने दीजिए, अपने परिवार को रास्ते पे मत लाइए, अपने परिवार को उस फाइनेंशियल क्राइसिस में मत लेके आइए जिसकी वजह से उनको सफरिंग आए। आपका लोन आपके घर वाले दें, और वो भी जब दें जब वो नॉन वर्किंग हो, बहुत टफ होगा। जो फाइनेंशियल स्टेटस आज आप मेंटेन कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटस तब भी मेंटेन रहे जब आप ना हो अपनी फैमिली के साथ। ऐसा प्रोविजन, ऐसी वर्किंग आपको आज ही करनी है, और उसको करने के लिए टर्म प्लान इज द बेस्ट सॉल्यूशन।
उम्मीद करूंगा आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू, योगेंद्र वर्मा।